welcome everyone. In the previous numerical, we do a numerical of simply supported square slab और उसको हमने डिज़ाइन किया था. लेकिन इस केस में क्या होगा, एक सिंपली सपोर्टेड और स्क्वायर स्लैब ही रहेगी हमारे पास. सॉरी, इस बार सिंपली सपोर्टेड नहीं, फिक्स स्लैब है, एक स्क्वायर फिक्स स्लैब है. और उसमें हमें एरिया ऑफ स्टील वगैरह सब चीज़ दी होंगी, लेकिन हमें अब फाइंड करना है इसके अंदर कोलैप्स लोड को फाइंड करना है हमने. ठीक है, पहले हमें लोड गिवन था तो हमने डिज़ाइन किया था स्लैब को. इस बार हमें लोड को कैलकुलेट करना है, लेकिन हमें एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है. सो दिस न्यूमेरिकल इज determine the collapse load for a square slab fixed all around the edges with following data. जो स्क्वेयर स्लैब है उसका साइज़ है 5 मीटर इंटू 5 मीटर एंड द रेनफोर्समेंट गिवन इज़ 8 mm डायामीटर एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर इन बोथ डायरेक्शंस. मीन्स 8 mm का बार है और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है 150 mm. टोटल डेप्थ ऑफ स्लैब मीन्स कैपिटल डी इज़ 130 mm. इफेक्टिव कवर इज़ 30 mm एंड यूज़ M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील. ये डाटा हमें गिवन है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्टील को फाइंड कर लेंगे हम यहाँ पे. तो एरिया ऑफ स्टील के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल में स्पेसिंग के लिए एक फार्मूला देखा था, वो फार्मूला था एरिया ऑफ 1 बार इंटू 1000 डिवाइडेड बाई टोटल AST. तो इस बार हमने क्या करना है, इस बार हमें AST को कैलकुलेट करना है टोटल. तो हम क्या करेंगे, ये AST तो इधर आ जाएगा और जो स्पेसिंग है वो इधर डिवाइड में चला जाएगा. मीन्स फार्मूला क्या बनेगा अब एरिया ऑफ स्टील के लिए, एरिया ऑफ 1 बार इंटू 1000 डिवाइडेड बाई स्पेसिंग. तो यही हमने यहाँ पे किया है. सो एरिया ऑफ स्टील आया टोटल 333 mm स्क्वायर एंड ओवरऑल डेप्थ गिवन इज़ 130 mm. तो कैपिटल डी में से हम जब इफ़ेक्टिव कवर को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाती है इफ़ेक्टिव डेप्थ. तो इफ़ेक्टिव डेप्थ डी विल बी 130 माइनस 30 mm. 30 mm ये हमें गिवन है इफ़ेक्टिव कवर. सो इफ़ेक्टिव डेप्थ विल बी 100 mm. तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमें गिवन है M20. सो नाउ FCK विल बी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड ग्रेड ऑफ स्टील इज़ 415 Fe415. सो FY विल बी 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर. नाउ MU को कैलकुलेट करेंगे हम 0.87 FY इंटू एस टी इंटू डी इंटू 1 माइनस FY AST अपॉन FCK इंटू B इंटू डी. तो इसके अंदर हम ये सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे. 0.87 FY is 415, AST is 333, D is 100, B is 1000, FCK is 20 and D is 100. So from here MU will be 11.192 into 10 to the power 6 Newton mm. Now we have to check that whether it is whether it is a under reinforced है या over reinforced section है या balance section है. In the yield line theory, uh, we design under reinforced slab, so we have to check the that whether it is a under reinforced slab or over reinforced slab or a balanced slab. So for that we compare MU and MU limiting. If MU is less than MU limiting, then it is a under reinforced section. तो MU हमने कैलकुलेट कर लिया है. अब हम कैलकुलेट करेंगे MU लिमिटिंग को. सो MU लिमिटिंग के लिए फॉर्मूला है 2.76 BD स्क्वायर. अब ये MU का जो फॉर्मूला है ये वेरी करता है. इस MU लिमिटिंग को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये कोड की कुछ रिकमेंडेशंस ये ध्यान रखनी होंगी. MU लिमिटिंग फॉर FE 250, अगर FE 250 ग्रेड आपको गिवन है तो MU लिमिटिंग का जो फॉर्मूला है वो ये रहेगा 0.148 FCK इंटू B इंटू डी स्क्वायर. अगर आपको FE 415 गिवन है तो MU लिमिटिंग आप फाइंड करोगे 0.138 FCK BD स्क्वायर. इसी तरह अगर आपको FE 500 गिवन है तो इसमें MU लिमिटिंग को आप फाइंड करोगे 0.133 FCK BD स्क्वायर. तो इन फॉर्मूला का यूज़ करके आप
एम यू लिमिटिंग की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी गिवन है हमें FE415, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे 0.138 FCK इंटू बी इंटू डी स्क्वेयर। यहाँ FCK की जगह हम M20 गिवन है तो 20 पुट करेंगे, इसके बाद B हम 1000 लेंगे और ये है इफ़ेक्टिव डेप्थ, यहाँ डेप्थ पुट करेंगे। तो एम यू लिमिटिंग यहाँ से आ जाएगा अपने पास 27.6 इंटू 10⁶ न्यूटन mm. Now mu is less than mu limiting, so hence we can say that it is an under reinforced section, and yield line theory can be used to find the collapse load of a square slab fixed all around the edges subjected to UDL over its entire area. तो अब हम yield line theory को यूज़ करते हुए इस स्लैब के ऊपर लगने वाले कोलैप्स लोड को फाइंड कर सकते हैं। So we have calculated that for a fixed edges square slab, the mu is WUL square by 48। ये हम डिराइव करके निकाल चुके हैं। तो अब हमें ये WU फाइंड करना है। तो WU क्या होगा, यहाँ से WU विल बी 48 इंटू MU अपॉन L स्क्वेयर, ये फार्मूला बन जाएगा। तो अब यहाँ इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। MU इज़ 11.12 इंटू 10⁶, ये यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया है किलो न्यूटन मीटर से, हमने न्यूटन mm में बना लिया इसको। एंड लेंथ इज़ 5 मीटर, तो 5 मीटर हमने पुट कर दिया। सो WU यहाँ से आ गया हमारे पास 21.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।